मॉर्निंग जी। राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी सुबह 5 बजे से ही। सुबह सबसे पहला काम ही होता है हमारा झाड़ू लगाने का। और ये सर्दी मतलब वापस लौट लौट के आ रही है। अभी तक इतनी धूप निकलती थी, उतनी ही फिर से दोबारा से सर्दी उतनी ही पड़ने लगी है। सच में उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। बहुत सर्दी हो रही है अब तो। भैया कपड़े वगैरह अच्छे से पहन के रहो, और काम तो करना ही है कैसे भी करें। वो तो हमारा रूटीन ही है जो हमको करना है। तो भाई मैं भी उठ गई थी अपने टाइम से ही और फटाफट से लगाने लग गई थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। अभी लाइट चल रही थी तो यहाँ पे मैंने रख दिया था चाय के लिए दूध, और ना मैंने पानी भी गर्म कर लिया था, क्योंकि इस टाइम पे ना गला भी मेरा बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, और सर्दी तो है ही। तो गर्म पानी पीने से ना बहुत ही आराम मिलता है गले में, एकदम अच्छा सा लगने लगता है। तो 1 गिलास पानी गर्म किया था, वो पी रही थी मैं। और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ सब्जी काटने के लिए। उधर हमारी चाय बन रही थी, तब तक मैं सब्जी काट ले रही हूँ। तो शाम को आया था घर पे फूल गोभी, बट है ना आज इसके मतलब सब्जी में फूल गोभी नहीं डालना है, इसके जो डंठल है वो मुझे डालने हैं। तो मैंने फूल को हटा दिया था, और ये डंठल काट के मैं अच्छे से साफ़ करके और काट लूँगी, फिर उसके बाद धुल लूँगी, क्योंकि इसी का ऑर्डर आज मिला है कि फूल की नहीं डंठल की सब्ज़ी बनेगी, और फूल जो है उसके शाम को पराठे बना लेना, ऐसा कहा गया है। तो उसी हिसाब से मैं अपना काम कर रही थी। तो मैंने ये सारे डंठल काट लिए थे पहले। सारे बड़े बड़े हो रखे थे, काट के फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और मैंने ये पानी गर्म किया था ना, वही मम्मी लेने आई थी बाहर भैंस की सानी में मिक्स करने के लिए। तो मैंने वो उनको दिया और फिर मैं अपने काम में लगी रही। अब इनको ना छोटे छोटे पीसों में कट कर लूँगी। जब तक हमारी सब्जी कटी ना, उतनी देर में ये देखिए हमारी चाय भी बन चुकी थी, एकदम खौल रही थी बढ़िया से। और ये देखिए सब्जी सारी मैंने कट के रखी है, सबको मैंने अच्छे से ना धुल लिया है, आलू या ये डंठल थे जो भी। और यहाँ पे कढ़ाई रखी फटाफट से, और इन्हें हल्की कढ़ाई है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। एकदम धुआं उठ गया इसमें। ज़ीरा डाला और कुटा हुआ लहसुन प्याज इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लिया। और फिर इसके बाद इसमें डाल दी थी मैंने हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डाल के इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसमें प्याज के साथ। और फिर जो ये डंठल है ना, इनको डाल के इनको भून लेंगे थोड़ा सा। तो सारे मैंने इसमें डाल दिए थे, और फिर उसके बाद इसको मैं लग गई थी भूनने में। थोड़ी देर मतलब 3-4 मिनट फ्राई कर लिया था, ताकि इसका जो कच्चापन ना रहे इसका बिल्कुल भी। इसलिए इसको अच्छे से मैंने इसमें फ्राई किया। फिर उसके बाद जो भी बाकी के मसाले थे, मिर्च मसाले जैसे हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला, उनको पानी में घोर के रखा था मैंने। और ये मटर भी मैंने इसी में साथ ही में ऐड कर दिया था। फिर जो मैंने मसाला अभी बता रही थी ना, वो भी इसमें मिक्स किया, और थोड़ी देर इसको मिक्स करके भुनने के लिए छोड़ दिया धीमी आंच पे। 2-3 मिनट पकने देंगे। तब तक कि कुछ एक्स्ट्रा काम है वो निपटा ले, जैसे कूड़ा वगैरह भर ले रही, सब्जी काटी थी अभी, वो इसको भर के हटा देंगे। तो हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है सुबह सुबह जल्दबाजी में। 1-2 काम एक साथ ही करने पड़ते हैं।
ये बहुत तो ठंडी का समय है, तब मन भी नहीं होता ज़्यादा काम करने का, सच में यही लगता है लेटे ही रहे। तो ना फटाफट से इधर मैंने ये सारा कूड़ा भरा और उसके बाद फिर से मैं अपनी सब्जी देखने लगने लगी थी। सब्जी हमारा मसाला एकदम अच्छे से भुन गया था। फिर इसमें जो हमने आलू रखे थे काट के वो डाल दिए थे, उनको मिक्स किया, सारे ही जो मसाला था ग्रेवी थी, और फिर उसमें डाला था मैंने नमक एंड में। नमक डाल के मिक्स किया और ना उसके बाद इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। ज़्यादा नहीं डालना है सूखी बनानी, बट थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको ना ढक के रख देंगे, और है ना इसको सिम कर दिया था मैंने। तब तक ये हमारी सब्जी बन रही थी, तब तक कि मैंने बाकी के काम कर लिए थे, जैसे कि ये बर्तन हो रखे थे काफ़ी सारे, वो उनको साफ़ किया। और इधर फिर मैं लगाने लग गई थी आटा भी फटाफट से। तो ये हमारा आटा लग गया है, और इसी बीच में ना लाइट भी चली गई थी, तो फिर मैंने सब्जी को ना गैस पे रख दिया था। तो अभी आटा गूंद के मैं रख दे रही हूँ इसको, और थाली से ढक के रख दूँगी। अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी रोटियाँ। इसको इधर ढक के रख दिया, और ये सब्ज़ी थोड़ा देख ले रही हूँ मैं इसको। अभी थोड़ा टाइम है इसमें बनने में, मैंने देखा तो 2 मिनट और लगेंगे इसी, तब तक अच्छे से ये गल जाएंगे आलू। अभी थोड़े से कच्चे से लग रहे थे, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के रख दिया था। और फिर देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई थी एकदम। फिर इसमें डाल दिया था हरा हरा धनिया। धनिया डालने के बाद इसको मैंने अलग एक बर्तन में निकाल लिया था, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर सब्जी रखी रहने से ना काली पड़ जाती है। तो फटाफट जैसे ही बनी ना वैसे ही निकाल के इसको अलग रख लिया था मैंने। और अभी सब्जी तो बन गई थी हमारी, आटा भी गूंदा रखा है, रोटियां बनानी है। तब तक के लिए ना मैं भैंस का दूध निकालने जा रही हूँ। 6:30 का टाइम हो गया है। अभी ना भैंस से थोड़ा ही दूध निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है, इसलिए ना मैं डिब्बे मैं ही उसका दूध निकाल लेती हूँ। तो डिब्बे में थोड़ा सा पानी ले लिया था, और फिर मैं चली गई थी बाहर। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ वापस अपना दूध लेके। अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ, टाइम हो गया था हमारा काफ़ी। तो इधर मैं बैठ गई थी गैस ऑन करके रोटियाँ बनाने के लिए। पापा जी आ गए हैं नहा के, तो मैं बना दी थी फटाफट से रोटियाँ। फिर जो भी काम रह गया है हमारा, रह तो अभी सभी गया है फिर बाद में करूँगी, रोटियाँ बना दूँ पहले पापा के लिए। बनाई थी अभी, तो पापा को परस के दे दी थी थाली, और उसके बाद लगा दिया था मैंने उनका टिफ़िन। टिफ़िन लगा के फिर ये मैंने सब रख दिया था हटा के, आटा वगैरह ढक के रखा और सारा सामान हटा के रखा। तो अब जब जो खाएगा उसी तरीके से सेक दूँगी बाद में। सर्दियों में रोटियां बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं ना, इसलिए टिफ़िन लगा के मैंने इसको रखा बाहर। तो मम्मी हैं आज बाहर, तो वो ले जाएंगी। फिर मैं लग गई थी अपने और कामों में।
तो इधर मैं आ गई थी रूम में। रूम में भी ये सारा मैंने मतलब सही किया। कंबल, बेडशीट तो नहीं बोल सकते मैंने इस पर कंबल बिछाया हुआ है। सर्दियों में मैं कंबल ही बिछा लेती हूँ, मतलब गर्माहट बनी रहती है। बेडशीट ना ठंडाती हैं, तो फिर गर्म बेडशीट हो तो ठीक रहता है, वो है नहीं, तो मैंने यहाँ कंबल ही बिछा रखा है। तो ये ठंडाता नहीं है बिल्कुल। दिन में लेटो या रात में कभी भी लेटो, आराम से ठंडा ठंडा नहीं लगता है। तो इधर रूम सेट करने के बाद ये देखिए 8 बज गए हैं अभी इस टाइम पर, और ये देखिए अभी भी धुंध पड़ी हुई है इतनी ज़्यादा, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बस पास का ही दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं ऐसा मौसम हो गया है अब तो। कितनी अच्छी धूप निकलती थी, खिली खिली ना। वो 15 से 20 तारीख के बीच में बहुत अच्छी धूप निकली थी सच में। सोच रही थी अब ऐसी ही धूप रहेगी, बट नहीं, वो तो फिर से वापस सर्दी आ गई है। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी रूम वगैरह में, सारे ही रूम में लगा ली झाड़ू। इधर अपने वाले में, फिर बाहर जाके मम्मी वाले रूम में भी लगा दी थी झाड़ू। झाड़ू वगैरह से फ्री हुई और फिर आई कि किचन में, किचन विचन साफ़ किया सारा ही फटाफट से, गैस वगैरह और सब कुछ। और ये देखो मेरी बिट्टू बैठी हुई है फूली फ़ोन की वजह से। फ़ोन दे दो मैंने ये और बोल दिया, नहाना और है उस वजह से और थोड़ा सा। और ये देखिए हमारी किचन हो गई है बिल्कुल साफ़। और इधर हमारा दूध भी गर्म हो रहा था, लाइट आ गई थी ना, इसलिए मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। और जो बर्तन वगैरह थे वो भी यहाँ धुल गए थे अच्छे से। और ये देखिए ये बैठी है मुँह बना रही है, कह रही है मुझे नहाना नहीं है, बहुत ठंडी है। बट इसको मैंने 2 दिन से नहीं नहलाई थी ठंड के चक्कर में, इस वजह से आज मैं इसको नहलाई दे रही हूँ। फाइनली इसको नहला दिया था मैंने बहुत मुश्किल से। तो अब इसके ना हीटर के बाल सुखा रही हूँ, गीले हैं ना, ठंड तो बहुत है ही, धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही है। तो फिर मैंने इसको यहीं लेटा के गोदी में और इसके बाल सारे सुखा दिए थे, इस वजह से इसको सर्दी ना लगे। फिर इसको लग गई थी भूख, बोली थी पहले मुझे कुछ दो खाने के लिए, तब मैं अपनी चोटी वगैरह करवाऊँगी। तो फिर मैंने इसको दे दिया था दूध, गुड़ वाला दूध है, थोड़ा सा गुनगुना है, तो उसने पी लिया था। देखो बिट्टू हो गई नहा धोकर रेडी, मस्ती कर रही है बैठी बैठी। ऐसा ही उदम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्ती नहा पाया इसको। अब मैं भी जा रही हूँ नहाने, फिर मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद, ठीक है। तो नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी, आ गई थी छत पे। थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो मैंने हाथ से ही धुल लिए थे नहाते टाइम ही। तो यहाँ पर मैं फैला दे रही हूँ सारे कपड़ों को। धूप तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा निकली हुई है, मतलब अभी तक 12 बज गए और मौसम वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी सूरज नहीं दिख रहा है कहीं पर। फिर भी मैं फैलाई दे रही हूँ, शायद निकल आए, मतलब थोड़ा सा ऐसा उजाला सा लग रहा है, तो सोच रही हूँ शायद ही निकलेंगे तो सूख जाएंगे। पर पता नहीं, मुझे नहीं तो नहीं, वैसे लग नहीं रहा है निकलेंगे भी या नहीं, कोई पता तो नहीं है। देखती हूँ। तो सारे कपड़े फैला दिए और ना कल के कपड़े भी डले हुए थे अभी गीले को। कल भी ऐसा ही मौसम रहा, धूप ही नहीं निकली, तो वो भी नहीं सूखे थे, कुछ सूख गए थे एक आध और कुछ बचे हैं। तो फिर मैंने उनको भी यहाँ पे फैला दिया था सारे कपड़ों को। अभी थोड़ी देर बाद फिर से गीला ही उठा के रख दूँगी, सूखेंगे नहीं तो क्या करूँ। तो फिर मैं आ गई थी नीचे और अपना खाना लगा लिया था मैंने भी। तो अभी लाइट चल रही थी तो सोचा मैं भी थोड़ी देर बैठ लूँ हीटर में ही खाना खा लूँ, क्योंकि लाइट अभी चली जाएगी थोड़ी बहुत देर में ही जाती है, फिर पता नहीं फिर वही आएगी, वो 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग। तो मैंने यहाँ हीटर चला लिया और यहाँ खाने लग गई थी मैं अपना खाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको मैं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, फुल वॉच किया करो वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए एक आध अपने फ्रेंड्स को। चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।